वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 11 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। वो तमाम लोग जो कि रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, ख़ासतौर पे न्यू ईयर के हवाले से, उनके लिए पॉसिबिलिटी जो है वो इस टाइम पे खुली है। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम टॉरस लोगों के लिए। देखते हैं मंडे के दिन लवर्स का कार्ड है। मोहब्बत के हवाले से कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहां आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत है। करना आप कुछ और चाहते हैं लेकिन लॉजिक आपको कुछ और बता रहा है, और यही वजह है कि डिसीजन जो है वो फ़िलहाल रुका हुआ है या आप उसके बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे के हवाले से। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि फाइनली यू हैव कम टू सम काइंड ऑफ डिसीजन जो कि आप करना चाह रहे हैं, या आपने रियलाइज़ कर लिया कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि टॉरस लोग जो हैं वो मोहब्बत को ही चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी जेमिनाई से या एरीज से डील कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बहुत गुड लुकिंग हो सकता है। बड़ी कैची किस्म की इनकी पर्सनैलिटी जो है वो हो सकती है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है। एक थिंकिंग पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। रह के आप कुछ बातों के हवाले से सोच रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं अपने माइंड के अंदर जिनको आप रीथिंक कर रहे हैं बार बार, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो कुछ लोगों के साथ, और ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी बात है जो कि आपको चीज़ों को दोबारा रीविज़िट करने पे मजबूर कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो। अब वर्क प्लेस की एथिक्स के हवाले से ये बात आप सोच सकते हैं कि इनके साथ आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो वर्क प्लेस है उस पे ये वहाँ पे ये कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसकी वो क्रिएट हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस अप्रोच के साथ चलाना। लीगली क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर ये वर्क प्लेस की सिचुएशन है। क्या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो लीगल बाउंड्स के अंदर जा सकता है, रजिस्टर्ड रिलेशनशिप हो सकता है। ये सारी बातें जो हैं वो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे हो रही हैं, डिस्कस भी हो रही हैं, आप सोच भी रहे हैं उसके हवाले से, और कोई ना कोई उस हवाले से एक्शन भी हो सकता है कि लेने की कोशिश कर रहे हों। चीज़ें जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा फ्लेरी और फायरी और पैशनेट किस्म की थी, अब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रही हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो दोबारा से यहाँ पे आपके सामने आ रही है, और चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी किस तरह से देखनी है या किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से हम क्या करें, मतलब क्या एक्शन लिया जाए कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, लोग डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे आके सैटरडे वाले दिन आप ये सब बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि अब जबकि ये सब बातें आप इनसे गो थ्रू हो गए हैं, सब चीज़ों से, मॉरली क्या है, लीगली क्या है, फाइनेंशियली क्या है, एथिकली क्या है, नाउ यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू रिप्लाई बैक दैट पर्सन। और मुझे ये लगता है कि वो सब उलझने जो कि आपको तंग किए हुए थी हफ्ते के आगाज़ में, वो आहिस्ता आहिस्ता इस वीक में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आप यकीनन इस पर्सन को कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन जो है मेरे पास वर्गो है। देखते हैं 11 दिसंबर से क्या सिचुएशन है वर्गो लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, वर्गो लोगों के लिए वीक ओपन हो रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सर्टन रिजर्वेशंस हैं, सर्टन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने एक्शन तो नहीं स्टैंड लिया हुआ है, इन द सेंस कि ये मेरे मसले हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरी कंडीशंस हैं, जब तक ये मीट नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये चीज़ जो है ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती है, ये चीज़ वैसे काम के हवाले से, किसी काम की पार्टनरशिप के हवाले से भी हो सकती है, और ये चीज़ जो है ये रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है।
अच्छा, अब जब तक ये हो नहीं रहा है, जब तक कंडीशंस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जब तक कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, आप अपने आप को अपने काम में बिज़ी किए हुए हैं, वो सब चीज़ें जो कि कंप्लीट करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो कि रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी स्किल्स हो सकती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर हैं, नाउ यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट दैट। वैसे भी एंड ऑफ द ईयर है, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अपनी जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करानी हो। सो इस लिहाज से ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी बिजी नज़र आ रहा है। वेंसडे वाले दिन एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत हैं, ये मोहब्बत में हो सकती हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। ये बिगनिंग्स जो हैं ये काम के हवाले से हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपने जो काम यहाँ कंप्लीट करके सबमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से जो आपके बॉसेस हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टर भी साबित होगा। चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे ट्रैवल के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, गाड़ी के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, किसी से मिलने जाने के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आ रहा है। सो काफ़ी एक्टिव डे नज़र आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिएगा, सुस्ती लेज़ीनेस बिल्कुल मत कीजिएगा, चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। जितनी आप एफ़र्ट डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आगे से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास फ्राइडे के लिए कार्ड है लवर्स का। यकीनन यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिलेशनशिप के मामलात जो हैं वो फ्रंट पे हैं और वो सब बातें, वो सब चीज़ें जिनको आप इग्नोर कर रहे थे या डिले कर रहे थे, अब एक दफ़ा फिर वो सामने आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये एस ऑफ कप्स, चैरियट और लवर्स के साथ ये एक ही पर्सन है या उन्हीं की कॉन्टीन्यूटी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। और डेफिनेटली रिलेशनशिप के हवाले से फ्राइडे का दिन बहुत अहम साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं फ्यूचर के हवाले से आप अपने आप को रिलेशनशिप में कहाँ देखना चाहते हैं और कहाँ देख पा रहे हैं, वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ों के हवाले से बहरहाल कन्फ्यूजन है और ये लॉजिस्टिक्स हो सकती हैं कि कोई कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादी ही करनी है तो वो कैसे होगी और किसको क्या कहना है और किस तरह से मामलात को आगे चलाना है। अगेन प्लानिंग का फैक्टर भी हो सकता है जो अब यहाँ पे दो लोग जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं। और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एक और दिन ऐसा जहाँ पे मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, प्लानिंग का फेज़ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर पहले ये पर्सन आपसे मिलने आया है, नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट पर्सन और अब आप मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे। तो रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन थी वो वर्गो लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हद तक सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है और बहुत एक गर्म जोशी का फैक्टर जो है लवर्स के कार्ड की वजह से, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स ऑब्वियसली, तो बड़ा एक गर्म जोशी का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में। चलें जी, ये तो बहुत गुड न्यूज़ हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न है, देखते हैं इस हवाले से क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। 11 दिसंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लें। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट के अंदर ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ वीक ओपन हो रहा है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। काम के हवाले से ये बात हो सकती है कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जहन में जो कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है तो वो क्या बात कहेंगे आप, क्या चीज़ें जो हैं वो आप हाईलाइट करेंगे उस कॉन्वर्सेशन में, किस तरह से अपनी बात जो है वो प्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से, ये वो चीज़ें होंगी जो कि मंडे वाले दिन आप सोच रहे हैं। Now you are trying to move towards something, going away from something. कुछ ऐसे मामला जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट थी आप उनको छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे मामला जहाँ पे जो कि आपको नज़र आता है, दूर से देख रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको नज़र आता है कि हाँ वहाँ जाके अच्छा कुछ अचीव हो सकता है, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सकती है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पॉजिटिविटी। होपफुलनेस है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन और आप जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, डेविल का कार्ड है वेंसडे के लिए। हालांकि डेविल जो है वो कैप्रिकॉर्न को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं यहाँ पे
एनर्जी के तौर पे इसको रीड करूँगी। जो भी नया रास्ता, जो भी नया काम या कुछ भी हम एक्शन जब लेते हैं तो इट्स सो ऑब्वियस कि कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, जिन कुछ हर्डल्स आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ओवरकम करना होता है। तो वो हम कर भी रहे होते हैं, लेकिन डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि हम इंटरनल फियर का शिकार हैं, हम पूरे तरीके से यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हमारा फेथ जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और इसीलिए वो सब चीज़ें जो भी हुई भी नहीं हैं या जिन वो बातें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि पॉसिबली ये प्रॉब्लम आ जाए, वो चीज़ें हमें बांध देती हैं और हमें ऐसे लगता है कि रुकावटें ही रुकावटें, हमारा माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो होता हुआ नज़र आ रहा है। चैरियट का कार्ड है, अगर ट्रैवल करना है तो इस हवाले से जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आप उसको कवर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, या जितने भी जो नेगेटिव माइंडसेट है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप उसको शिकस्त दे के आगे बढ़ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अगेन एक कंफ्यूजिंग डे है, और लेकिन ये कंफ्यूजन अब डर और खौफ की वजह से नहीं है। ये कंफ्यूजन ये है कि आपको चूज़ करना है दो चीज़ों में से कि आपको किस बात के ऊपर जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन इसमें ये नेगेटिविटी ज़रूर है कि इंसान के दिल के अंदर ये बात होती है कि अगर मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर ली तो दूसरी ऑप्शन जो है वो मेरे लिए शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, और अगर दूसरी ऑप्शन चूज़ कर ली तो पहली के साथ मैं क्या करूँगा। तो आप अपने प्रोज़ एंड कॉन्स को वे करें, ठीक है। दोनों ऑप्शंस के हवाले से आप लिख लें कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, और उसमें से फिर क्या बातें ऐसी हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं हासिल करना। तो जिसके पास इस तरह के पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, आप उस ऑप्शन के साथ चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल आप चीज़ों को अगेन अनदर कार्ड ऑफ 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। मे बी आपने ये बात डिसाइड करें यहाँ पे कि ओके दोनों ऑप्शंस को कुछ अर्सा चला के साथ देखते हैं और फिर डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, हर तरह की हालात से फ़ाइट करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, रीडिंग बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टार के ऊपर एंड हो रही है, जो कि हमें ये बता रही है कि आहिस्ता आहिस्ता फेथ और होपफुलनेस और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिविटी जो है वो रिस्टोर हो रही है। ये सब चीज़ें जो कि यहाँ डेविल के कार्ड से स्टार्ट हुई थी, एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप में इतनी सलाहियत है कि आप ये काम कर सकें, और आपको ये भी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि फ़्यूचर जो है वो आपके लिए कितना खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो होल्ड किए हुए है, और यकीनन आपको ये रास्ता आपने जो अपनाया है ये बिल्कुल ठीक है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।